गढ़वा के नगर भवन मैदान हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। सभा को बिहार के पूर्व सांसद रामा सिंह ने भी संबोधित किया। राज हम लोगों ने लड़ कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो जंग एक अलग था। हम लोग राजनीति नहीं करते थे, अलग राज की लड़ाई लड़ते थे। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, यही आवाज गूंजता था पूरे राज्य में। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम आज घोषणा पत्र जारी करेगा। रांची में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसमें पार्टी कई संकल्पों को पूरा करने का वादा करेगी। जेएमएम के घोषणा पत्र में आरक्षण की मौजूदा नीति में बदलाव, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, आदिवासी समाज के लिए 28% और अनुसूचित जाति के लिए 12% आरक्षण देने की घोषणा किए जाने की संभावना है। इसके अलावा 25 लाख तक के सरकारी टेंडर सिर्फ राज्य के लोगों को देने, भूमि अधिकार कानून बनाकर हर भूमिहीन को भूखंड देने, गरीबों के आवास के लिए प्रति परिवार 3 लाख रुपए देने, महिलाओं को हर तरह की नौकरी में 50% आरक्षण और पारा शिक्षक, सेविका, सहायिका समेत सभी अनुबंध कर्मियों की सेवा स्थायी करने के साथ साथ समान काम के बदले समान वेतन देने का वादा पार्टी कर सकती है। राज्य में चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो या महिला हो या फिर व्यापारी वर्ग, इन सबों को केंद्रित करके ये घोषणा पत्र बनाया गया है। और हम लोग सच में यहाँ के सभी लोगों का विकास की बात करते हैं और सिर्फ करते नहीं है, वो मेरा संकल्प होगा। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी राम विचार नेताम ने राज्य में फिर से रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में विकास के कई कार्य किए। वहीं पीएम मोदी की रैली के बाद लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। वहीं बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण उरांव ने कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में राज्य में नक्सली गतिविधि कम हुई। इस मौके पर मांडर के पूर्व विधायक गंगाटाना भगत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपके बीच में फिर से रघुवर जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का साथ देने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से बनाने का मानसिकता पूरी तरह से दिखाई देता है। नक्सलवाद की घटनाओं में बहुत कमी आई है। एक आध अपवाद ठीक है, चुनाव के वक्त आप जानते हैं कि नक्सली घटनाएं वो करते हैं सिर्फ अपना वजूद को दिखाने के लिए, लेकिन जो डाटा है, जो नक्सली हमले 2014 में जहां 397 प्रतिवर्ष अंकित किए गए थे, वो 2019 में घट के 162 हो गए। पलामू के